प्रियजन, आइए हम प्रभु की महिमा करते हैं। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। आपको जान के खुशी होगी कि जितना भी समय हम प्रभु में व्यतीत करते हैं उतना ही वो हमें महिमा, प्रेम से भरपूर आनंदित करता है। तो ये ना सोचिए कि यदि आप यहाँ पे आज है या मेरे प्रियजन जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं कि इस समय आप जो प्रभु में हमारे साथ बिता रहे हैं वो निश्चय ही आपके जीवन में फल, आनंद, प्रेम और महिमा लेके आएगा। आमेन, आमेन। आज यदि आप देखिएगा तो सुबह से ही हम लोग प्रभु की प्रेम के बारे बात कर रहे हैं। द सॉन्ग्स दैट वी संग वाज अबाउट द लव ऑफ गॉड and his goodness, his grace and his mercy. We talked about कैसे हम लोग देखते हैं कि वर्षों से प्रभु यीशु अपने वचन में हमें परमेश्वर के विभिन्न विभिन्न नामों से हमें परिचित कराता है और उसकी जो महिमा है, उसकी विवरण है, उसकी खुलासा हमारे जिंदगी में करता है। जैसे लाइक ही टेल्स अस एलोहीम गॉड, एडोनाई लॉर्ड आवर मास्टर, एल शडाई प्रभु परमेश्वर शक्तिमान, जहोवा रोही प्रभु मेरा चरवाहा है, जहोवा राफा द लॉर्ड हू हील्स प्रभु जो मुझे चंगा करता है, जहोवा जायरा प्रभु हमारा परवरदिगार। आमेन। और यदि आप पुराने नियम में देखेंगे तो पिता परमेश्वर कितने बार एक क्रोधित परमेश्वर के तौर में हमें दिखते हैं। ही लुक्स लाइक एन एंग्री गॉड टू मोस्ट ऑफ अस, जो कि तैयार बैठे हैं लोगों को सजा देने के लिए। बट दैट इज फार अवे फ्रॉम द ट्रूथ, बिकॉज गॉड आवर फादर इज लव। 1 यूहन्ना 4:8 में हम लोग देखते हैं कि वह जो प्रेम नहीं करता है परमेश्वर को नहीं जान पाया है, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यदि आप परमेश्वर का प्रेम नहीं समझ सकते हैं तो आप दूसरे को कभी भी प्रेम नहीं कर सकेंगे। क्योंकि जो प्रेम परमेश्वर ने हमारे हृदय में डाला है उसी की भरपूरता से ही हमारी होठों से प्रेम या हमारे हृदय से दूसरों के लिए प्रेम उत्पन्न होगा। 1 John 4:8 in English says, he who does not love does not know God, for God is love. वो हमारा विचार नहीं था, वो परमेश्वर का विचार था that he sent his only son to die on the cross for us much before we cried out to him. और ये हम लोग देखते हैं यूहन्ना 3:16 में। सबको यूहन्ना 3:16 तो पता है ना? John 3:16 it says, God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever, खाली क्रिस्त में होने वाले लोग नहीं, बट whosoever, सब कोई जो उसमें विश्वास करते हैं नष्ट ना हो जाए बल्कि उसे अनंत जीवन मिल जाए। आमेन। आज हम लोग वह नाम देखेंगे जो परमेश्वर हमें बताना चाहता है। यीशु मसीह एक नाम परमेश्वर का हमें बताने के लिए
आए थे, और वो हम देखते हैं रोमियो 8:15 में, जिसमें लिखा हुआ है, क्योंकि वह आत्मा जो तुम्हें मिला है तुम्हें फिर से दास बनाने या डराने के लिए नहीं है, बिल्कुल, बल्कि वह आत्मा जो तुमने पाया है तुम्हें परमेश्वर की संपालित संतान बनाती है, जिससे हम पुकार उठते हैं, हे अब्बा, हे पिता। और ये इतना खूबसूरत है कि पवित्र आत्मा ने इसका ट्रांसलेशन, अनुसंधान पूरे बाइबल में नहीं किया है। आप हिंदी में भी जब वचन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, हे अब्बा, क्योंकि ये काफी प्रेमित वचन है प्रभु का। जब हम लोग नजदीकी से किसी को चाहते हैं, हमारे पिता को चाहते हैं, तो उसी तरह से हमारे हृदय से ये निकलता है। हिंदी में हम लोग अब्बा बोलते हैं, पापा बोलते हैं, डैडी बोलते हैं। उसी तरह से ये भी, यदि आप देखिएगा पुराने नियम में, जब आरामी शब्द में इन लोग बोलते थे तो ये बोलते थे, हे अब्बा। उसमें ये भय नहीं है, ये डर नहीं है, ये आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है जब आप ये बोलते हैं, क्योंकि जब आप अब्बा फादर बोलते हैं तो मतलब ऐसा हो कि आप अपने प्रियजन, अपने परमेश्वर, अपने पिता को पुकार रहे हैं, और आप निश्चिंत है कि वो पुकार ही विल हियर। निश्चिंत है, यू आर श्योर दैट ही विल हियर व्हेन यू क्राई। खाली रोमियो 8:15 में नहीं, बट हम लोग ये भी देखते हैं गलेथियो 4:6 और मार्कुस 14:36 में भी यही लिखा हुआ है, हे अब्बा, हे पिता। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये पापा पिता जो हम लोग कहते हैं, ये पापा पिता कैसे पापा पिता है? ये क्रोधित है या मोह माया से भरपूर है? और यही प्रेम, पिता परमेश्वर का ये प्रेम दिखाने के लिए ही यीशु मसीह ने ये नाम हमें खुलासा करके दिया है। He has revealed this name to us so that we can understand the beauty and the power of this name. निश्चय ही इस नाम में कुछ तो है जिसके चलते परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें ये नाम दिया था। ये हमारा पहचान है, ये हमारा पहचान है। दिस इज आवर आइडेंटिटी। आप पूछेंगे अब्बा फादर, हे अब्बा में क्या आइडेंटिटी है? जरा सोचिए, यदि परमेश्वर को आप अपने पिता की तरह बुला सकते हैं, वो पिता नहीं जो कि बहुत सारे लोग हम लोग इस जीवन में देख चुके हैं, खड़ूस, बुढ़ा, हमेशा गुस्सा होने वाला, जिससे हम लोग भयभीत होते हैं। वी आर अफ्रेड इवन टू टेक हिज नेम, बट हियर इज अ गॉड दैट वी कैन वेरी इजीली गो टू एंड टॉक टू। इससे क्या होता है? यदि वो पिता परमेश्वर हमारा पुत्र है तो हम कौन हैं? यही हमारा पहचान है। हम पिता परमेश्वर के पुत्र है, पुत्रिया है। वी आर द सन एंड द डॉटर ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। आमेन। और सोचिए, यदि पिता परमेश्वर जो पूरा सृष्टि का मालिक है, यदि हमारा पिता है तो हमें क्या का डर? जब कभी कभी कोई पुलिस वाला हमें पकड़ लेता है तो हम लोग बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर को तुम जानते हो? नहीं, मैं जानता हूं। वो भयभीत हो जाता है। जरा सोचिए, यहां पे दुष्ट आत्मा का क्या हाल होता होगा जब हम चिल्ला के बोलते हैं कि पिता परमेश्वर
मेरा, हमारा नहीं। हमारा जब बोलते हैं तो वो संबंध उतनी गहराई में नहीं निकल के आती है। इट डज नॉट कम आउट व्हेन यू से आवर फादर, बट व्हेन यू से ही इज माय फादर, तो इस तरह का लगता है आपके दिल में कि आपको छोड़ के वो और किसी का पिता नहीं है। एंड इफ द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड एंड द किंग्स ऑफ किंग्स आपका पिता है, तो आपको इस धरती में क्या का डर। इस धरती छोड़िए, पूरी गैलेक्सी में क्या का डर आपको, कुछ की भी डर नहीं होनी चाहिए। और ये हमेशा याद रखिए, यदि पिता और बेटे या बेटी की जो संबंध रहती है, आप चाह के भी उसे नहीं निकाल सकते हैं। योर फादर विल बी योर फादर एंड यू विल बी द चाइल्ड ऑफ योर फादर। यू कांट चेंज दैट, नो मैटर व्हाट लॉ, किसी भी कानून से आप उसको बदल नहीं सकते। उसी तरह हमेशा ये याद रखिए कि इस संबंध को ना आप तोड़ सकते हैं, ना परमेश्वर की इच्छा है तोड़ने के लिए। आमेन, हालेलुया। और यही चीज हम लोग देखते, कितनी खूबसूरत रहस्य है ये, जिसकी खुलासा वो वचन में हमें देते हैं, किसी और को नहीं। वो खुलासा हमें देते हैं। और ये हमेशा आप देखेंगे वचन में कि आप जितना भी खोजेंगे, आपको उतना ही खजाना और मिलेगा। द मोर यू सर्च इन द वर्ड ऑफ गॉड, द मोर ब्यूटिफुल ट्रेजर्स यू विल सी। और आज हम लोग लूका 15:11 से 32 में ध्यान मग्न होंगे। और ये भूल जाइए कि ये प्रोडिगल सन के बारे में लिखा हुआ है। ये भूल जाइए कि आपने पहले क्या सुना है इस वचन में, बट खाली आप ध्यान लग उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटे पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वहाँ सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उससे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों में से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊँ। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाए और आनंद मनाए, क्योंकि यह मेरा पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे।
परंतु उसके जेठे पुत्र जो खेत में था, जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया और इसलिए कि वह भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध में भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उससे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वैश्यों में उड़ा दी है, आया तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। आमेन, आमेन। चलिए पहला अध्याय 11 से देखते हैं। फिर यीशु ने कहा, फिर। हमेशा कभी भी जब वचन में फिर आता है तो हमें देखना है फिर क्या, उससे आगे क्या हुआ था। उससे आगे गलीलिया ने 99 भेड़ को छोड़ के एक भेड़ के पीछे गए थे। औरत ने एक सिक्का खोया था और वो उसकी खोज में लग गई थी। उसके बाद इसकी ये वचन कहा जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये ध्यान दीजिएगा कि बोलते हैं तो पिता ने उन दोनों को अपना धन बांट दिया। कौन दो थे? बड़ा बेटा और छोटा बेटा। ये हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि जब 29 में आप पढ़ेंगे, वो बोलता है मेरे को तो आपने कुछ नहीं दिया। जरा सोचिए, 2/3 बड़े बेटे को गया था और 1/3 छोटे बेटे को गया था। और पवित्र आत्मा ने मेरे को अभी ये कहा कि यदि आप यीशु में रहेंगे, पिता परमेश्वर के समान है। इस जब हम लोग दृष्टांत में देखते हैं, पैराबल में देखते हैं, पिता परमेश्वर के समान है और वो पहला लड़का और दूसरा लड़का हमारे समान है। तो जब हम लोग देखते हैं तो पवित्र आत्मा ने मेरे को कहा कि एक तरीका हमेशा याद रखना, यदि तुम्हें अपना धन संपत्ति और सब कुछ वेस्ट करना है, नष्ट करना है और उससे तुम्हें छुटकारा पाना है अपना धन संपत्ति से, तो एक चीज खाली करने की जरूरी है। क्या? परमेश्वर के घर से अब दूर चले जाइए। छोटा बेटा ने वही किया। जब आप परमेश्वर के घर से दूर चले जाते हैं, when you are away from the Lord, everything slowly starts coming to an end. What the Lord has blessed you with. ये आप ध्यान रखिएगा। तो उसने दोनों को बांटा। तो आगे देखते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा, नायक इस कहानी का कौन है? छोटा बेटा नहीं है, उसका पिता है। नायक इस कहानी का, द हीरो ऑफ द स्टोरी इज द फादर एंड नॉट द प्रोडिगल सन, जैसे हम लोग देखते हैं पवित्र ग्रंथ में लिखा हुआ है। उस जमाने में संपत्ति का बंटवारा, और संपत्ति मतलब हमेशा जमीन जायदाद ही होता था, जमीन जायदाद होता था। तो उस समय संपत्ति का बंटवारा तभी होता था जब पिता वृद्ध अवस्था में या जब मर जाते थे, मरने वाले थे, तभी होता था। जब ये लड़का बोल रहा है यहाँ
कि मेरे को भाग दे दो संपत्ति का, उसका मतलब ये है, वो बोल रहे हैं मेरे को पिता तुमसे मतलब नहीं है, तुम मरो नहीं मरो उससे मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन जो मेरा हक बनता है वो मुझे दे दो। आश्चर्य से मत देखिए, हम लोग भी एक जमाने में यही स्थिति में थे, हम लोग भी अपने पाप में यही व्यवस्था में थे। और 29 में जब हम लोग देखते हैं तो उसका बड़ा भाई आता है और वो किससे पूछता है कि घर में क्या हो रहा है? दास से पूछता है। यहां गौर फरमाइएगा, वो अपने पिता से नहीं पूछता है। यदि उसका संबंध उनके पिता से अच्छा होता तो क्या वो अपना पिता से नहीं पूछता? That is what we need to see in our lives, that our relationship is always close to the Lord so that He can speak to us and we can speak to Him. कभी भी कोई मझोली बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो पिता परमेश्वर ये चाहता है, यीशु मसीह ये चाहता है कि आपका संबंध 1 to 1, आपके संबंध उनसे किसी के थ्रू या वाया या माध्यम से ना हो, उससे सीधा हो। दैट इज व्हाट द लॉर्ड वांट्स। और यदि वो बोलता है कि आपने तो मुझे एक पतला दुबला बकरी भी नहीं दिया और इसके लिए आप मोटा सा भेड़ काट रहे हैं, और मेरा विश्वास है कि ये भेड़ उस टाइम पास ओवर आने वाला था, उसी के लिए उसने पिता ने मोटा बना के रखा था। बोलते हैं ना, भेड़ को मोटा बना रहे हैं काटने के लिए, तो वो पास ओवर की समय में उसे काटने वाला था। और यहाँ पे देखिए 1 पत्रुस 2:9 में लिखा है कि किंतु तुम तो चुने हुए लोग हो, यीशु के यज्ञ के एक राज्य हो, एक पवित्र प्रजा, एक ऐसा नर समूह हो, परमेश्वर का अपना हो, ताकि तू परमेश्वर के अद्भुत कर्मों की घोषणा कर सके। वह परमेश्वर जिसने तुम्हें अंधकार से अद्भुत प्रकाश में बुलाया। So it is telling us, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. और यदि हम लोग, कितने बार हम लोग सोचते हैं जैसे ये बड़े बेटे के जैसे कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। जब हम लोग प्रभु में आते हैं, एफीसी 1:3 कहता है, मसीह में स्थित में मसीह में स्थिति तो के लिए आध्यात्मिक आशीषों हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता और परमेश्वर धन्य हो, उसने हमें मसीह के रूप में स्वर्ग के क्षेत्र में हर तरह की आशीर्वाद दी है। Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Every spiritual blessing, not some spiritual blessing, थोड़ा सा नहीं, हर आशीष उनने, जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं तो हर आशीष हमें मिलता है। लेकिन तब पर भी हम लोग क्या करते हैं? हम लोग वैसा करते हैं जैसे मैं करता हूँ, दुकान में जाके शर्ट खरीदता हूँ और मेरे को पता भी नहीं रहता है कि घर में वही शर्ट मैंने 6 महीना पहले खरीदा है। यदि पता रहता, यदि मैं होशियार रहता, then I would not have brought that same shirt again and again. That is how it happens for us. We forget, हम लोग भूल जाते हैं कि हमें हर आशीष यीशु मसीह में
मिल चुका है, मिल चुका है, मिलने वाला नहीं है। जब हम यीशु को स्वीकार करते हैं तो हर आशीष हमें मिल चुका है। तो हमें क्या करना चाहिए? जब हमारे पास सब कुछ है तो हमें क्या करना चाहिए? उसे इस्तेमाल करना चाहिए, उसे इस्तेमाल करना चाहिए। और यही हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं जब आप बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो आप उसको वैसे ही नहीं भेजते हैं, सही ना? आप जब बच्चे को स्कूल भेजते हैं, या आपके पिता माता ने जब आपको स्कूल भेजा था तो कैसे भेजते हैं? यूनिफॉर्म पहनाना पड़ता है, जूता पॉलिश होना चाहिए, मोजा नीचे गिरा हुआ नहीं होना चाहिए, बाल ठीक से बनाया हुआ होना चाहिए। फिर हम लोग पानी का बोतल देते हैं, टिफिन देते हैं, और उसके बाद उसको अच्छी तरह से सब कुछ दे के तब स्कूल भेजते हैं। वो कितने घंटे के लिए स्कूल जाता है? 6 घंटे ज्यादा से ज्यादा। तो जब परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी की पाठशाला में भेजा है तो क्या वो हमें सब कुछ देके नहीं भेजेगा? क्या वो ऐसा पिता है जो कि हम सब जो पिता के कार्य करते हैं उससे कम करे? कभी नहीं। ये हमेशा याद रखिएगा कि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा पिता है। आमीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये तो आप जानते ही है, वो ये मैं नहीं बताऊंगा कि उसने क्या किया, उसके बाद फिर क्या हुआ। सीधा हम लोग 2 वचन पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं ये 2 वचन क्यों पढ़ रहा हूं। पहला वचन है याकूब 5:16। धार्मिक व्यक्ति की प्रार्थना शक्तिशाली और प्रभावशाली होती है। It says the effective fervent prayer of a righteous man availeth much. और एक्ट्स 16:31 में लिखा है, बिलीव ऑन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड यू विल बी सेव्ड, यू एंड योर हाउस होल्ड। प्रभु यीशु पर विश्वास करे, इससे तेरा उद्धार होगा, तेरा और तेरा परिवार का। यही चीज पिता जो यहां पे हम लोग देखते हैं पैराबल में, पिता ने भी यही विश्वास करके हर दिन प्रार्थना किया होगा, क्योंकि वो हर समय जाके देखता था कि क्या आज मेरा बेटा आएगा। वो हर समय जाके देखता था सुबह शाम में कि क्या आज मेरा बेटा आएगा। उसी तरह परमेश्वर भी हर अपने बच्चे के लिए जो ख्रीस्त में नहीं है, हर दिन वो भी आशा करके देखते हैं कि आज मेरा पुत्र या पुत्री मेरे पास आएगा, आज मेरा प्रियजन मेरे पास आएगा। क्या के लिए? सब कुछ के लिए, खाली सैल्वेशन के लिए नहीं, लेकिन जितनी भी आपकी आशाएं, इच्छाएं, डिजायर्स, एम्बिशंस, प्लान्स, हर चीज के लिए यदि आप यीशु मसीह के पास जाएंगे, वो तैयार बैठा है। और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वो दौड़ के जाके उससे मिला, वो दौड़ के जाके उससे मिला, गला मिला और उसे चूमने लगा। और जरा सोचिए वो कहां से आया था? उसका लड़का सुअर को चराता था वो, तो स्वाभाविक है कि सेंटर्न तो लगा के नहीं आया होगा, अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के तो नहीं आया होगा। तब पर भी उसकी पिता की माया देखिए कि वो दौड़ के गया और उसे गला लगा और उसे चूमा। हम भी अपने पाप में ऐसे ही गंदगी में यीशु मसीह के पास आते हैं, लेकिन वो हमें गला लगा के स्वीकार करता है। कैसे जानते हैं हम लोग? इससे पहले यदि आप पढ़िएगा तो लिखा हुआ है कि जब उसने वो भेड़ को पाया, वो एक भेड़ को पाया, उसने क्या किया? उसे अपने कंधे में उठा के तब ले गया। जरा सोचिए, ये कंधा जो पूरा गैलेक्सी
पूरा सृष्टि मंडल को अपने कंधे में रखता है, वो परमेश्वर हमें कंधा में लेके जाता है. That is the love of God. That is the beauty of this word, Hey Abba. ठीक है. और यदि हम आगे देखते हैं उसके बाद क्या होता है, खास में ये लड़का को तो उसके पिता के पैर पड़ जाना चाहिए, उसके पैर चूमना चाहिए, लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है. यदि हम लोग एक कदम परमेश्वर की तरफ लेते हैं तो वो तैयार रहता है हजारों कदम हमारे तरफ लेने के लिए. ये मत भूलिएगा, यदि हम एक कदम, इफ वी टेक वन स्टेप टुवर्ड्स द लॉर्ड, ही इज रेडी टू टेक 1,000 स्टेप टुवर्ड्स अस, टू होल्ड अस इन हिज आर्म्स. एंड इफ यू रियली लुक एट, यदि हम लोग बाद में देखते हैं तो ये उनका प्रेम है और ये उसका छत्र छाया है कि वो हमें डार्लिंग और बिलवेड कहता है. हम उसके लिए, जब ये छोटा बेटा को हम लोग 24 में देखते हैं, फॉर दिस इज माई सन, इंग्लिश में लिखा है, यह बेटा, द वर्ड दे यूज्ड इज डार्लिंग और बिलवेड, प्रिय या हमारा चहेता. उस तरीके से हमें यीशु पुकारता है. वैसा हम लोग है क्योंकि परमेश्वर वैसा हमें कहता है पवित्र ग्रंथ में कि हम वैसे हैं. जब हम पाप करते हैं या बहुत समय हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर बहुत दूर है या परमेश्वर हमसे नजदीक नहीं है, लेकिन ये चीज याद रखिएगा कि परमेश्वर नहीं बदलता है. वो वही है जहां पहले दिन से थे. वो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है जिससे हम सोचने लगते हैं कि गॉड इज फार अवे फ्रॉम मी. नो, ही इज द सेम yesterday, आज और कल भी. Forever he is the same. वो नहीं बदलता है, लेकिन हम सोचने लगते हैं कि परमेश्वर हमसे बहुत दूर है. ये हमेशा याद रखिएगा कि परमेश्वर नहीं बदलता है. उसका प्रेम, उसका महिमा हमेशा आपके लिए वैसे ही है जैसे पृथ्वी की स्थापना से आगे या ब्रह्मंडल की स्थापना से आगे थी. और ये आपको समझने की जरूरत है. ये प्रेम यदि आप समझ जाएंगे कि प्रभु यीशु ने आपके साथ कितना प्रेम किया है, तो आपके आगे में कोई भी परेशानी नहीं टिक सकेगी. यदि हम लोग देखते हैं यूहन्ना 13:23 में, 19:26 में, 21:7 में लिखा हुआ है, डिसाइपल हु जीसस लव. ये यीशु बहुत प्यार, इसे यीशु बहुत प्यार करते थे, लिखा हुआ है. किसके बारे ये लिखा हुआ है? यूहन्ना के बारे में, जॉन के बारे में. ये कहां पाया जाता है? सिर्फ जॉन का ही गॉस्पेल में पाया जाता है. यूहन्ना कह रहा है कि मैं प्रभु यीशु का चहेता डिसाइपल हूं. वो मुझसे बहुत प्रेम करता है. और कोई भी आपको गॉस्पेल में ये नहीं मिलेगा, सिर्फ यूहन्ना की गॉस्पेल में ये लिखी हुई है. क्यों? क्योंकि यूहन्ना समझ सके जो आज हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रभु की प्रेम आपको अनंत जीवन ही नहीं बट हर कठिनाई से आपको छुटकारा दिला सकता है. आमेन. और यदि आप देखिएगा तो उसने 4 चीज अपने बेटे को दिया. जब हम लोग यीशु मसीह में आते हैं तो हमें भी ये 4 चीज मिलता है. ये 4 चीज क्या है? रोब, वस्त्र, रिंग
रिंग को क्या बोलते हैं हिंदी में? अंगूठी। तीसरा सैंडल या जूती, जैसे हिंदी में लिखे हुए थे। सैंडल खास के सैंडल ही होता है, हिंदी में भी सैंडल ही बोलते हैं। और चौथा पार्टी, क्योंकि हम लोग बोलते हैं, यहां लास्ट में देखते हैं कि वो पूछता है ये हल्ला गुल्ला क्या हो रहा है, ये खुशियां क्यों मनाई जा रही है। सो चौथा चीज पार्टी है। तो विस्तार से तो हम इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो आप गारमेंट का बात कर रहे हैं, ये उद्धार का वस्त्र है। जब आप यीशु मसीह में आते हैं, दिस इज द रोब ऑफ राइचियसनेस और द रोब ऑफ सैल्वेशन दैट ही क्लोथ्स यू विद। जब बेटा आया तो उसने क्या किया? पिता ने अच्छा कपड़ा लेके उसको ढका। जरा सोचे कितना मैला गंदा था होगा वो, लेकिन जब अच्छा कपड़ा से उसे ढका और वो उस गांव के अंदर में गया, तो और सब जो थे उसे क्या दिखा? वो मैला नहीं दिखा, लेकिन अच्छे वस्त्रों में दिखा। उसी तरह जब हम अपने पाप में डूबे हुए परमेश्वर के पास आते हैं, ही गिव्स अस हिज रोब्स ऑफ राइचियसनेस दैट ही वन एट द क्रूस एट कल्वरी। क्रूस में उसने हमारे लिए प्राप्त की थी अपना बलिदान, अपना रक्त बहाकर। ही गिव्स अस दैट। तो जब परमेश्वर हमें देखता है तो वो हमारी मैलाई और हमारी दुर्दशा नहीं देखता है, वो देखता है अपने पिता पुत्र ने जो हमें बलिदान से पूरा प्रोटेक्ट किया हुआ है, पूरा कवर किया हुआ है, वो देखता है। दूसरा चीज रिंग, अंगूठी। ये अंगूठी प्रतीक है अथॉरिटी का। तो जब हम परमेश्वर में आते हैं तो हमें वो अधिकार मिलता है, क्योंकि हमने पढ़ा था एफिसी 1:3 में कि ही गिव्स अस ऑल स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स व्हेन वी एक्सेप्ट क्राइस्ट। तो ये अंगूठी अधिकार है। जैसे हम आजकल क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं ना, वीजा, डाइनर और वो प्लास्टिक वाला कार्ड जो यूज करते हैं, उसी तरह ये भी है कि ये अधिकार है। क्या का अधिकार? कि हम उसके एम्बेसडर है, कि हम उसके आधार पे इस पृथ्वी में काम करें। उसके आधार से हम हील द सिक, रेज द डेड, प्रोक्लेम द गॉस्पेल टू द एंड्स ऑफ द अर्थ, और बहुत कुछ लिखा हुआ है पवित्र वचन में जो यीशु मसीह ने हमें आधार दिया है आगे जाके करने के लिए। तो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिंग। व्हेन वी लुक फर्दर वी सी चप्पल या जूता या सैंडल, वो दो प्रकार का होता था। एक चमड़ा की होती थी और दूसरी चमड़ा की नहीं होती थी। और सब लोग जो गरीब थे उस जमाने में बिना चमड़ा या प्लास्टिक या रबर का चप्पल पहनते थे, जो आजकल हम लोग भी देखते हैं। यदि गांव में जाएंगे तो आप देखेंगे सब हवाई चप्पल पहनता है। आप जब शहर में आइएगा तो देखिएगा कि सब लेदर का जूता या सैंडल पहनते हैं। उसी तरह ये भी शांति का सुसमाचार था। द वर्ड ऑफ गॉड सेज इट इज द गॉस्पेल ऑफ पीस। उससे क्या होता है कि आप देख रहे हैं जो स्लेव्स रहते हैं, जो बंदी रहते हैं और जो फ्री रहते हैं, जिसको बंदी नहीं बनाया जाता है, उसमें ये अंतर देखते हैं। यदि आपके पैर में जूता है तो आप बंदी नहीं है, लेकिन आप स्वतंत्र है। यू आर फ्री, एंड दैट इज व्हाट द लॉर्ड इज डन फॉर अस, सो दैट वी कैन वॉक इन दिस फ्रीडम प्रोक्लेमिंग द गॉस्पेल। क्योंकि सेंट पॉलुस बोलता है कि गॉस्पेल एक ही है, और वो गॉस्पेल ऑफ होप, ऑफ पीस
and of love. That is the gospel of peace that he proclaimed. ये सुसमाचार हमें दूसरों को सुनाने के लिए है. और चौथा, आनंद मनाना तो हमारा स्वभाव है. जिस तरह यीशु मसीह ने जब पापी ने अपना पाप छोड़ के उसे स्वीकार किया था, तो वो बोलते हैं कि स्वर्ग में आनंद ही आनंद. एंड देयर वाज अ पार्टी इन हेवन व्हेन वन सिनर एक्सेप्टेड द लॉर्ड. वो जो भेड़ के बारे बता रहे थे, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है, आप घर में जाके पढ़िएगा, कि वो भेड़ के बारे नहीं है, वो पापियों के बारे है. जब एक पापी जन यीशु मसीह को स्वीकार करता है, देयर इज सेलिब्रेशन इन हेवन. एंड समडे वी विल ऑल्सो जॉइन दिस सेलिब्रेशन इन हेवन. बट यदि आप यीशु में मग्न रहेंगे, इफ यू आर इन द लॉर्ड, हर दिन ही आपके लिए सेलिब्रेशन का दिन है. हर दिन आपके लिए उत्सव का दिन है. हर दिन ही आपके लिए ब्लेसेड डे है. कि आप, क्योंकि हिब्रू 9:22 में कहता है, हिब्रू 9:22 में, and according to the law almost all things are purified with blood, and without shedding of blood there is no remission of sins. उसी के लिए वो मोटा ताज़ा भेड़ का बलिदान हुआ था, क्योंकि वो एक तरह से यीशु मसीह जो करने वाले थे क्रूस में, उसको दिखाता है. और जो यीशु मसीह ने क्रूस पे किया, उसी से आज हम लोग स्वर्ग में जाके we can enter the courts of the Lord and present everything that we want to. हमेशा ये याद रखिएगा कि आपकी सेवकाई जो परमेश्वर में है, वर्स 29 में हम लोग देखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको लगे कि ये बोझ है और हमें कुछ नहीं मिल रहा है. खाली वो ध्यान रखिएगा कि आपकी सेवकाई नाम के वास्ते नहीं होना चाहिए, बट प्रभु को प्रशंसा होनी चाहिए आपकी सेवकाई से. और यदि आप ये समझ जाएंगे कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उसका प्रेम कभी भी आपसे अलग नहीं होगा, तो जो भी शैतान आपके रास्ते में लाए, वो सफल कभी भी नहीं हो सकता है. क्योंकि आपको पता है कि आपकी परमेश्वर कौन है, आपको पता है कि आप किस में हैं, आप यीशु में हैं. और यदि आप यीशु में हैं, तो आपको कोई भी परेशान नहीं कर सकता है. ये हमेशा याद रखिएगा कि हम सब प्रभु यीशु के बच्चे हैं. हम सब प्रभु यीशु के बच्चे हैं, और वो हमें ये प्रेम अब हमारे हृदय में डालता है, क्योंकि हम ये प्रेम को दूसरों से बांट सके. Dear brothers and sisters, believe that everyone is a beloved of the Lord. You are highly favored, you are deeply loved, and you are greatly blessed. In Jesus' name, amen. Amen.